हेलो। तो अभी हमारा जो 6 स्टैंडर्ड है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने 7th की बुक लाई थी, 7th स्टैंडर्ड की नई बुक्स। तो अभी मैं मराठी कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो मराठी है वो वीक है। तो मेरी मम्मी ने बोला है कि मराठी करने के लिए। तो चलो, तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो, प्रार्थना, ये वाला मैंने पढ़ा है। प्रार्थना हमारी जो हम बोलते हैं, पर इसके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 लेती हूँ, साम्याचे बंधु प्रेम, ठीक है। अभी इस स्टोरी में क्या है मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक भाई था, मतलब एक छोटा भाई था उसका, एक श्याम था बड़ा भाई, उसका छोटा भाई था, पर वो लोग थोड़े से गरीब थे, ठीक है। तो उसका जो छोटा भाई था उसके जो कपड़े हैं वो फट जाते हैं। तो उसकी जो मम्मी है अपना दूसरा कपड़ा फाड़ के उसके फटे हुए कपड़े के ऊपर वो कपड़ा लगाती है, ठीक है। कपड़ा लगा देती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक। देखो बिल्कुल ऐसे उसका जो कपड़ा, मतलब उसका जो शर्ट था ना वो फट गया था। तो उसकी मम्मी जो है अपनी छोटी बच्ची को वो ऐसे अपना कपड़ा फाड़ के वो ऐसे लगाती है, ठीक है। उसको हम पैचेस बोलते हैं, पैचेस, ठीक है। मैं आपको बुक खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो आपके पास शायद बुक नहीं होगी, तो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। देखो डायरेक्ट यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये है वो स्टोरी। उसके भाई का जो शर्ट था वो फट गया था। तो उसका जो बड़ा भाई था, उसके जो पापा थे ना, वो अपने बड़े भाई को हर रोज़ खाने के लिए 2-3 रुपए देते थे, ठीक है, खाने के लिए। तो उसके बड़े भाई ने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे भाई के लिए एक नया कोट लेके आएगा, ठीक है। तो उसने 2 महीने, उसने पूरे 3 या फिर 2 महीने उसने पैसे जमा किए। और फिर जैसे ही उसके पास बहुत सारे पैसे हुए, ठीक है, तो वो दुकान में अपने भाई जैसा ही एक लड़का था, उसके जितना ही, अपने भाई की उम्र का जितना ही एक लड़का था, उसको वो लेके गया दुकानदार के पास और उसने उसके लिए कोट सिला, ठीक है। और जब वो घर पे आया, वो पूरे बारिश में वो भीग के नदी में से पार करके वो घर पे आया और उसने अपने भाई को कोट दिया। पर उसकी मम्मी ने बोला, उसके पापा ने, कि पैसे को क्यों ना ले करे। तो मतलब वो शाम ने बोला कि आप जो मुझे खाने के लिए पैसे देते थे उससे मैंने कोट खरीदा है। तो उसके पापा ने अपने बच्चे की पीठ पे ऊपर ऐसे शाबाशी दी। तो उनकी शाबाशी में ही सब कुछ लिखा था, ठीक है। यही है स्टोरी, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन आंसर्स मेरे कल ही हो गए, पर सॉरी मैं आपको कल नहीं दे पाई, ठीक है। तो आज में एकदम अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो? नवीन पाऊस सुरू झाला की भिजलेल्या ओल्या मातीला एक गंध येतो। मतलब अभी देखो, अभी ये वाली सुगंध तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब बारिश गिरती है तब जो मिट्टी होती है, कोई भी मिट्टी, हमारा सॉइल जो सरफेस है, हमारी मिट्टी, उसमें जब पानी गिरता है तो एकदम सुंदर गंध आता है, एकदम सुंदर फ्रेगनेंस आता है। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू, ठीक है। और स्मेल मतलब गंदी बदबू, ठीक है। श्याम्याने कोणता निश्चय केला होता? आपल्या भक्त्या मतलब छोटा भाऊ, भक्त्या आपको लिखना ही पड़ेगा। भक्त्या जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, ठीक है, वरना टीचर को लगेगा कि आपने ऐसे लिखा है कि बड़ा भाई, ठीक है। भक्त जो है वो लिखना ही होता है। भक्त मतलब स्मॉल ब्रदर। आपका भक्त भावाला नवीन कोट किंवा
शिवण्याचा असा निश्चय श्याम्याने केला होता। देखो, श्याम जो था वो बड़ा भाई था, ठीक है, उसका एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो उसने ये ठान ली थी कि वो अपने ब्रदर को नया कोट लेके देगा या फिर वो उसके लिए कोट सिल के लाएगा, ठीक है। ऐसा निश्चय श्याम ने किया था। लहान भावाला आईने कसे समजवले, तुझे अन्ना दादा। देखो क्या पूछा है, उसकी जो मम्मी थी उसका जो छोटा भाई था, उसका जो शर्ट है वो उसका टी शर्ट वो फट गया था, तो वो जिद कर रहा था कि मुझे नया चाहिए। तो उसकी मम्मी ने उसको कैसे समझाया वो पूछा गया है। तुझे अन्ना दादा मतलब श्याम दादा, ठीक आहे। तुझे अन्ना दादा मोठे होतील, कमवायला लागतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा मतलब शर्ट, सदरा शिवलीत शिवतील, आता हिट्ट करू नको, असे आईने लहान भावाला समजवले। मतलब देखो, उसकी मम्मी ने बोला कि जब तेरा भाई बड़ा होगा, वो कुछ पैसे कमाएगा, तब तुझे दर 6 महीन्यानंतर तुम्हें नया शर्ट या फिर कोट सिल के दूंगी मैं, ठीक है। अभी जिद मत करो, असे आईने छोट्या भावाला समजवलं, ठीक आहे। श्याम्याचे वडील मतलब पप्पा, श्याम्याचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जातात। श्याम्याचे वडील कोर्ट मतलब हमारा जो कोर्ट होता है, वहाँ पर 2 लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं। अगर कुछ हो गया है एक्सीडेंट या फिर किसी का मर्डर हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पर हमें अन्याय मिलना चाहिए, उसके लिए हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। कोर्ट ही फैसला करती है, कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोर्ट कचेरीच्या कामासाठी वरचेवर दापोलीला जातात। अभी देखो, उसके जो पापा थे वो कोर्ट में कुछ तो काम करते थे, ठीक है, कचेरी का वो काम करते थे, ठीक है। श्याम्याला जाण्याचे श्रम का वाटले नाही। देखो, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि श्याम ने अपनी छोटे भाई के लिए अपनी धाकट्या भावासाठी त्यांनी नवीन कोट घेतला होता, ठीक है। पर तभी बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही थी, ठीक है। तो अभी नदी और नाले को पूर आया था, ठीक है। तो वो पूरे बारिश में वो भीगते, वो नदी के दूसरे साइड में वो उनका कुछ स्कूल था, तो वहीं पर वो जाता था, ठीक है। तो वो पूरे बारिश में वो भीगते नदी को पार करके वो घर आया। मतलब उसने इतना स्ट्रगल किया, किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसने इतना स्ट्रगल क्यों किया, मतलब वो कैसे कर पाया, वो भी तो छोटा ही है ना। तो लिखा है, श्याम्याने धाकट्या भावासाठी नवीन कोट शिवून घेतला होता। आईला किती आनंद होईल म्हणून श्याम्याला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते। देखो, ये वाली जो लाइन है, ये पासून तो होता, ये वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसीलिए ये वाली लाइन में नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कुछ बच्चों को करना है या फिर उन्हें समझना है ज़्यादा, तो मैं उनके लिए पढ़ के दिखाती हूँ। या सुखा स्वापन्नाद 2 तो दंग होता, ठीक है। जो नहीं करनी है वो मत करो, जो नहीं करना है वो करो, ठीक है। मैंने तो यही किया है, एक लाइन की है ये वाली और ये वाली की है, ठीक है। अभी ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स। हेलो। तो
शाम्याचे डोळे आशुनी नहाले होते। शाम के जो आंखों में आंसू क्यों आए थे? धाकट्या भावाचा कोट शिवून हातात आला। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। आपण केलेला निश्चय पूर्ण झाला म्हणून कुतार भावाने शाम्याचे डोळे आंसूने नहाले। मतलब क्या बोला है, शाम ने अपने भाई का कोट सिल के जब उसके हाथ में आया तो उसके पास जितने पैसे थे उसमें सारा जो खर्चा है वो पूरा हो गया और उसने जो खुद से वादा किया था वो भी पूरा हुआ। ठीक है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आए। ठीक है, श्याम यांच्या घरी राहायच्या। त्यांनी त्याला जाऊ नको असे म्हटले होते, असे म्हटले। भर पावसात नदी नाल्यांना पूर आलेला असतील म्हणून श्याम यांच्या घरी राहायच्या। त्यांनी श्यामाला जाऊ नको असे म्हटले। 2 मिनट, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। देखो क्या बोला है, शाम, मैंने जैसे कि बोला शाम का जो घर, शाम एक लोगों के घर में रहता था, वो रेंट पे। ठीक है, भाड़े वो दूसरों के घर में रहता था। ठीक है, देखो अभी बहुत बारिश में नदी और नाले जो थे उनको पूर आया था। देखो ये शब्द याद रखना, नदी नालियाना, ये जो शब्द है वो एक ही है। एग्जाम में अलग अलग मत लिखना, ठीक है, वरना आपका 1 मार्क्स जाएगा। ठीक है, भर पावसात। अभी देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश पढ़ना आता है पर मराठी नहीं आती है, तो इस गर्मी की छुट्टियों में हम मराठी और हिंदी के ऊपर ध्यान देंगे। पर मेरे पास अभी हिंदी की डाइजेस्ट नहीं है। मैं लाने गई थी पुस्तक, पर मेरे दिमाग से निकल गया कि हिंदी की डाइजेस्ट हमने नहीं लिए है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी बुक्स लेने की। ठीक है, भर पावसात। देखो अभी बहुत बारिश में नदी और नाले जो थे उन्हें पूर आया था, तो शाम उनके घर में रहता था। उन लोगों ने शाम से कहा कि अभी तू मत जा, थोड़ी देर के बाद चला जा, अभी नाले और नदियों को पूर आया होगा। पर शाम को घर जाना था अपने भाई को सरप्राइज करने के लिए, तो वो चला गया। ठीक है, पिसाईच्या परिहात द्रुठी भरून वाहत होते। भरपूर पाऊस पडत होता व पाण्याला भार ओर आल्यामुळे पिसाईच्या परिहात दूरथी भरून वाहत होतं। दूरथी मतलब पूर, खूब, दूरथी मतलब खूब। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि पानी बहुत देर से क्यों बहा रहा था। ठीक है, तो बहुत बारिश गिरने के कारण पानी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड आया था, इसलिए वो बहुत स्पीड से आगे जा रहा था। ठीक है, शाम्याने सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवरून आली। गहीवरून मतलब हमने 6 में किया था। गहीवरून मतलब उसको रोना आया। ठीक है, शायद यही होगा उसका मतलब, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इतना। शाम्याने खाऊसाठी दिलेले पैसे
खर्चे न करता धाकट्या भावाला नवीन कोट शिवला होता. श्याम भर पावसात आडचाणवरून माठ करून घरी आला. ही हकीकत आईने ऐकली होती. श्यामचे हे अपार प्रेम बघून आईला गहिवरून आले. देखो, श्याम को जो खाने के लिए पैसे दिए गए थे, उसने उसको खर्च न करते हुए उसने अपने छोटे भाई के लिए नवीन कोट खरीदा. ठीक है. और वो बहुत कष्ट करके पूरा नदी पार करके इतनी तेज बारिश में वो घर आया अपने भाई को कोट देने के लिए. तो ये सब सुन के उसकी मम्मी को रोना आया. ठीक है. चलो बाय.